नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता में हुए डॉक्टर मोनिका के रेप और मर्डर केस के बारे में। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में एक 31 वर्षीय लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हजारों औरतें और लोग सड़कों पर उतरे बड़े छोटे शहरों से जस्टिस की डिमांड करने के लिए। सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह उठ रहा है कि आखिरकार देश भर में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है। इन खबरों के बीच और एक खबर आती है उत्तराखंड से रेप और मर्डर की, जहां पर एक नर्स हॉस्पिटल से अपने घर को लौट रही थी और उसकी हत्या कर दी जाती है। इन सारी खबरों को सुनकर लग रहा कि आखिरकार हमारा देश किस दिशा में जा रहा। क्या गलती थी उस लेडी डॉक्टर की जो नीट जैसे कठिन एग्जाम को पास करके डॉक्टर बनी और लोगों की सहायता कर रही थी। सच बोलूं तो यार, आज भी हमारा देश आजाद नहीं है। क्या यही दिन दिखाने के लिए हमारे वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी? जिस देश में हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, उस देश में महिलाएं क्यों नहीं है सुरक्षित? अगर हमें इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए तो हमें 3 चीजों पर बात करती रहनी पड़ेगी। पहली, जो कि इंटरनेट पर अश्लीलता और फिल्मों में आपत्तिजनक शब्द जो कि पूर्ण रूप से बैन होना चाहिए। और दूसरी, पॉलिटिकल सपोर्ट। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे बिना सपोर्ट के जो सजा है वो होनी चाहिए। और तीसरी, समाज में हमेशा रेप के लिए औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लोग अजीबोगरीब बहाने मारते हैं कि औरत का रेप तो इसलिए हुआ कि वो बाहर गई थी, छोटे स्कर्ट पहनी थी, औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्ट्रेंजरों से बात नहीं करना चाहिए। सारा इल्जाम औरत पे ही डाल दो। इसलिए रेपिस्टों को लगता है कि हमारी तो कोई गलती ही नहीं है। अगर सही में देश को सुरक्षित करना है तो हमें इन 3 चीजों पर काम करना पड़ेगा। और सरकार से हमारा यही निवेदन है कि इन रेपिस्टों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आने वाली जनरेशन सुरक्षित रहे। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जिस देश में बलात्कारी को वकील मिल जाए, उस देश में कैंडल मार्च करना मूर्खता है। सबके कर्म सामने आएंगे, वो क्या है ना, कर्म रिश्वत नहीं लेते। मेरा पुरुष जाति से एक ही निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करना या मत करना, लेकिन औरत का सम्मान जरूर करना।